Welcome to Daily Current Affair. Today is 4th of February 2023. The question is India's first hydrogen train will come by, that is A, दिसंबर 2023। तो इंडिया की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो कब तक आ जाएगी? वो दिसंबर 2023 तक 23 तक क्या हो जाएगी? लॉन्च हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है वंदे मेट्रो आफ्टर जर्मनी एंड चाइना। ठीक है, सबसे पहले जो हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है वो बनाई है जर्मनी ने। उसके बाद अभी भी कुछ दिन पहले चाइना ने भी इसका सफल परीक्षण कर दिया है और इसको स्टार्ट किया है हाइड्रोजन ट्रेन को। अब इंडिया तीसरी कंट्री बनने जा रहा है जो कि हाइड्रोजन ट्रेन जो है दिसंबर 2023 तक क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। ठीक है, गोइंग ग्रीनर। ठीक है, जो हाइड्रोजन ट्रेन होती है ना वो ग्रीनर होगी। ग्रीनर का मतलब ये है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ही कम होगा, बिल्कुल ज़ीरो होगा। ठीक है, और मोर सस्टेनेबल होगा। ठीक है, मोर सस्टेनेबल मतलब कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया टुवर्ड द इन्वायरमेंट। द इंडियन रेलवे जो अश्नवी वैष्णव है उन्होंने ये जानकारी दी है। ठीक है, तो इस तरह का क्या होगा, एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा ताकि CO2 का एमिशन है वो कम से कम हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करें। लाइक हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है। हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है हम स्टार्ट करेंगे। कहाँ पे स्टार्ट करेंगे? जो हमारे पास 8 जो हेरिटेज साइट्स है ना वहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे। 8 हेरिटेज रूट्स कौन कौन से हैं? हेरिटेज रूट्स लाइक शिमला कालका रेलवे, सबसे पहले शिमला कालका रेलवे है। दूसरा नीलगिरी माउंटेन है। तीसरा दार्जिलिंग हिल्स है। कांगड़ा रेलवेज है चौथा। बिलीमोरा वघाई है। महुआ पतला पानी है। ठीक है, और मारवाड़ देवगढ़ है। ठीक है, उसके बाद मदेर हिल रेलवे है महाराष्ट्र में। तो ये सारी की सारी जो 8 रेलवे की हेरिटेज रूट्स है ना वहाँ पे हम हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। कब तक? दिसंबर 2023 तक। और इंडिया इस ट्रेन को खुद बनाएगा। तो ये हमारे पास वर्ल्ड का तीसरा हो जाएगा। तीसरी कंट्री कौन बन जाएगा? इंडिया बन जाएगा। पहली कंट्री कौन है? जर्मनी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला। दूसरा चाइना एंड तीसरा विल बी द इंडिया इन अप टू दिसंबर 2023। यूनियन बजट 2023 का ही क्वेश्चन है। स्टेट्स वुड बी एनकरेज टू सेट अप डैश डैश मॉल्स इन देयर कैपिटल्स एंड मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिस्ट सेंटर्स। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास जो कैपिटल्स हैं, स्टेट की जो कैपिटल्स हैं और जो स्टेट के सबसे बढ़िया बढ़िया टूरिस्ट सेंटर है ना वहाँ पे कौन से मॉल्स है वो स्टार्ट करने वाली है गवर्नमेंट, दैट इज़ बी यूनिटी मॉल। ठीक है, यूनिटी मॉल्स जो है वहाँ पे स्टार्ट करने वाली है। अब यूनिटी मॉल कहाँ पे है? सो यूनिटी मॉल जो सबसे पहले जो बनाया गया था, ठीक है, वो कहाँ पे बनाया गया था? जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। कहाँ पे है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? कहाँ पे है? एकता नगर जो कि केवड़िया गुजरात में है। ठीक है, वहाँ पे ये सेटअप किया है यूनिटी मॉल। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कि कोई भी स्टेट है, ठीक है, उसका जो मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना एक प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जो कि वहाँ पे फेमस है वो प्रोडक्ट वो लेके आएंगे और इस यूनिटी मॉल में रखेंगे। और यूनिटी मॉल से जो है लोग जो टूरिस्ट आएंगे वो वहाँ से उनको क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स होंगे ना ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाले प्रोडक्ट भी वहाँ पे मिलेंगे। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है? जिस तरह से हमारे पास सपोज कर लो पंजाब स्टेट है, पंजाब के अंदर जो चंडीगढ़ है सपोज करो, ठीक है, जो चंडीगढ़ है उनका कोई अपना एक प्रोडक्ट है वो जो कि वहीं पे बनता है। ठीक है, सपोज करो वो वहीं पे बनता है। ठीक है, तो उनको GI टैग बन गया, GI टैग मिल गया चंडीगढ़ को किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो वो वाला प्रोडक्ट है वो वही प्रोड्यूस कर सकते हैं आने वाले 10 से 20 सालों के बीच में। 10 सालों तक होता है शायद। ठीक है, 10 सालों तक वही प्रोड्यूस करेंगे, वही उनको बेचेंगे। उसी पर्टिकुलर एरिया का वो एक तरह का इंडिकेशन टैग बन जाएगा। ठीक है, वही वाले। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट भी क्या होंगे? वो यूनिटी मॉल में रखे जाएंगे ताकि जो हमारे पास टूरिस्ट है वो वहाँ पे जाए और उनको ईजिली जो है उस पर्टिकुलर एरिया का जो सबसे बढ़िया ब्रांड है, सबसे बढ़िया जो प्रोडक्ट है वो उनको वहाँ पे मिल जाए। इस तरह से उनकी इकॉनमी भी बढ़ जाएगी, इस तरह से उनको पैसा भी आना लग जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज़ GI? अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होते हैं? तो ये होते हैं जैसे वेल नोन प्रोडक्ट्स होते हैं ना किसी एक पर्टिकुलर रीजन से। जैसे हिमाचल है, हिमाचल से कोई एक काला जीरा होता है किन्नौर साइड में। ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया की एक फसल होती है, एक पर्टिकुलर एरिया का एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ तो सरकार क्या करती है उस पर्टिकुलर एरिया के प्रोडक्ट के लिए क्या दे देती है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे देती है। इसका मतलब ये है कि जो ये काला जीरा है वो किन्नौर वाले एरिया में ही बनाया जाएगा।
ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया का वो जीआई टैग बनेगा 10 सालों तक के लिए। ठीक है, तो इस तरह के रीजंस होते हैं। तो दिस प्रोडक्ट आर ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी आते हैं, गुड फूड आइटम्स भी आ जाती हैं। तो इस तरह की सारी आइटम्स जो इसमें आ जाती हैं, डिशेस भी आती हैं। ठीक है, और जीआई टैग जो इंडिया में सबसे पहले जो मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। Which government launches Vision for All Schools Eye Health Program, that is C गोवा। सो गोवा ने ये स्टार्ट किया है विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, किसने स्टार्ट किया है? गोवा ने स्टार्ट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा हैज़ लॉन्च्ड द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम इन द पार्टनरशिप। किसके साथ पार्टनरशिप की है इन्होंने? वन साइड लुक्सोटिका, ठीक है, ये फाउंडेशन है, एंड प्रसाद नटराल्या। ठीक है, इन दोनों ने के साथ मिलके जो है ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरह का इन्होंने एमओयू साइन किया, पार्टनरशिप साइन की है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जितने भी हमारे पास स्कूल्स हैं ना, स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनके आई का, आंखों का जो चेकअप होगा वो होगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्या लगेंगे, कैंप लगेंगे। ठीक है, उसमें स्पेक्टेकल्स जो हमारे पास चश्मे होते हैं, जिनकी विजन में थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको देंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये प्रोग्राम जो है वो गोवा में चल रहा है। ठीक है, द विजन फॉर गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, जो ये विजन फॉर आजकल क्या चल रहा है वहाँ पे, विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है। उसी के बेस पे हमारे पास विजन फॉर ऑल स्कूल, ठीक है, पहले पूरे गोवा के लिए स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पूरे गोवा के लोग यहाँ पे जा सकते थे। अब पर्टिकुलर स्कूल्स में भी ये प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया है। इसका नाम है विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, दैट इज इन गोवा। ठीक है, अब क्या है, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ विल फोकस ऑन ट्रेनिंग ऑफ 2000 टीचर। इसमें 2000 टीचर को ये लेंगे। ठीक है, उनको क्या करेंगे, एक तरह की ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, स्कूलों में, ताकि जो जिस तरह की आंखों से रिलेटेड ट्रेनिंग देगी कि किस तरह से आपने क्या करना है, इनकी चेकअप करनी है, किस तरह से इन आंखों की रोशनी को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह की ये ट्रेनिंग देंगे टीचर्स को, और टीचर जो है स्कूल के स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हम आंखों की प्रॉब्लम्स को इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वन साइड जो एसिलोर लुक्सोटिका है फाउंडेशन है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कमिट किया है कितना, प्रोवाइडिंग 25,000 फ्री स्पेक्टिकल्स, मतलब कि 25,000 जो फ्री के चश्मे हैं वो प्रोवाइड करेंगे। किन के लिए? चिल्ड्रन के लिए, जो बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, जिनमें कुछ भी डिफेक्ट आ जाता है उनकी आंखों में। ठीक है, वो चेकअप करेंगे, पहले वो चेकअप करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट की चेकअप करेंगे। फिर उनकी आई में जिस स्टूडेंट की आई में कुछ प्रॉब्लम होगी, उनको फ्री में 25,000 फ्री में स्पेक्टेकल्स देंगे। ठीक है, ताकि उनकी आइज़ को अच्छा किया जा सके। तो ये एक गोवा की स्कीम है, विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, दैट इज़ ऑफ गोवा, और विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम ये भी गोवा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। डैश डैश टू बी द थीम कंट्री फॉर 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर। अभी हमने कल पढ़ा था कोलकाता बुक फेयर, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। उसमें जो थीम कंट्री है, ठीक है, वो थी, कौन सी कंट्री थी, मैंने बताया था आपको, दैट इज़ इन स्पेन। ठीक है, वो थी स्पेन। ठीक है, अब मैड्रिड है, मैड्रिड कहाँ पे है, स्पेन में है। मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर है स्पेन में। तो इसी को ऑनर को देखते हुए, ठीक है, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में तो हमने स्पेन को दिया है, क्या दिया था, थीम कंट्री का टाइटल दिया था। बट जो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर है कहाँ पे हो रहा है, स्पेन में हो रहा है। अब ये स्पेन में हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने थीम कंट्री जो है वो रखी है इंडिया, that is B India। तो इंडिया विल बी इनवाइटेड एज द फोकल कंट्री फॉर द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर इन 2025, जो कि स्पेन में होने वाला है। ठीक है, तो द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर इज़ एन एनुअल इवेंट, ये हर साल होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, ब्यूंड रिट्रो पार्क जो मैड्रिड में है, वहाँ पे ये फेयर जो है ये होता है। Who has been honored with FIH President's Award 2023, that is D VK पंडियन। सो VK पंडियन को क्या मिला है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023 जो इनको मिला है। अभी आपको पता है कि जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है, ठीक है, उन्होंने जो मेंस का वर्ल्ड कप है 2023 का, जो कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा इंडिया में हुआ था, दैट इज़ भुवनेश्वर। और तो भुवनेश्वर और राउरकेला में जो है ये हॉकी का वर्ल्ड कप जो है हुआ था। ठीक है, अब आपको पता है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है तैयब खान, तैयब इकराम। ठीक है, ये पाकिस्तान के हैं। तो ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के क्या है, ये
प्रेसिडेंट है, ठीक है, आजकल ये इनके प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने FIH जो प्रेसिडेंट अवार्ड है वो VK पंडियन को दिया है, जो कि सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, मतलब कि CM जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है उनके ये सेक्रेटरी हैं VK पंडियन। उनको जो है FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड जो 2023 है वो दिया गया है। किसने दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी दैट इज़ तैयब इकरम ने वो दिया है, ठीक है। क्यों दिया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है हॉकी का जो वर्ल्ड कप वहाँ पे हुआ है, तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशन की है और उसके लिए जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब CM कौन है वहाँ के, उड़ीसा के, दैट इज़ नवीन पटनायक, ठीक है। उनके जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है VK पंडियन, उनको ये अवार्ड मिला है। अब इक्वेटोरियल गिनी अपॉइंट्स डैश डैश एज फर्स्ट फीमेल PM, ठीक है। जो इक्वेटोरियल गिनी है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे जो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है वो कौन बनी है, वो बनी है मैनुएला रोका बोटी, ठीक है। मैनुएला रोका बोटी जो है वहाँ की पहली फीमेल PM जो है वो बनी है। अब इक्वेटोरियल गिना कहाँ पे है, ठीक है। इक्वेटोरियल गिना आप यहाँ पे देखो, ये गैबोन और कैमरून के बीच में ये कंट्री है, ठीक है। और उसके बाद साउथ अटलांटिक ओशन आ जाता है, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, अब ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, चैड है, नाइजीरिया है, तो इसकी ये आपकी नेबर कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ के प्रेसिडेंट है TO नेगुमा मबासोगो, ठीक है। और PM कौन है, मैनुएला रोका बोटी, जो कि अभी अभी बनी है फर्स्ट फीमेल PM ऑफ इक्वेटोरियल गिनी। उसके बाद आता है इक्वेटोरियल गिनी की कैपिटल कहाँ पे है, मलाबो में। इक्वेटोरियल गिनी की करेंसी क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, तो इनकी ये क्या है, ये करेंसी है। अब यूनेस्को लिस्टेड यूक्रेन डैश डैश वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर दैट इज़ डी ओडेशा। अभी आपको पता होगा कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, ठीक है। तो ये जो ओडेशा है ना, ओडेशा देखो यहाँ पे ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा आपका यूक्रेन है, ठीक है। ये सारा का सारा यूक्रेन है और यूक्रेन के अंदर ये आपका ओडेशा एक जगह आती है, ठीक है। ये बिल्कुल कहाँ पे है, ब्लैक सी के पास है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे रशिया वाले बहुत ज़्यादा अटैक भी कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, ठीक है। और वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स भी वहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा, तो उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है। तो जो वोलोदिमीर जेलेंस्की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को ये बोला था कि ओडेशा को क्या कर दो, एक एंडेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित कर दो। क्यों घोषित कर दो, इससे यूक्रेन को क्या फ़ायदा है, इससे यूक्रेन को ये फ़ायदा है कि जब यूनाइटेड नेशन इसको एंडेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो एंडेंजर कैटेगरी में लेके आएगा, तो वो क्या करेगा, रशिया इस पर अटैक नहीं कर सकता उसके बाद, ठीक है। जो ये वाला एरिया है इसके ऊपर रशिया जो है वो अटैक नहीं कर सकता, बल्कि उनको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, फंडिंग देनी पड़ेगी, टेक्निकल सपोर्ट करना पड़ेगा सभी कंट्रीज़ को इस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने के लिए, ताकि जो यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसको बचाया जा सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव जो है वो व्लादिमीर जेलेंस्की ने जानबूझ के ये करवाया है यूनाइटेड नेशन से। सो ओडिशा हैज़ बीन डब्ड द इंट्रू कल्चर कैपिटल ऑफ यूक्रेन बाय द सिटी मेयर दैट इज़ गेनेडी तुर्कोनोव, ठीक है, मेकिंग इट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूक्रेन आइडेंटिटी। मतलब कि ये इन्होंने ये बोला है कि जो ये ओडिशा रीजन है ये यूक्रेन की एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, इसको बचा के रखो, इसको क्या कर लो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लेके आओ, एंडेंजर साइट में लेके आओ। तो यूनेस्को ने इसको क्या कर लिया है, वर्ल्ड डेंजर साइट में लेके आया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, रशिया इसके ऊपर जो है अब बहुत ज़्यादा शीलिंग नहीं कर सकता, यहाँ पे इन्वेट नहीं कर सकता ओडेशा रीजन को, क्योंकि उसके ऊपर अब क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा। तो इसी के लिए ये काम जो है व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी रिक्वेस्ट की थी यूनाइटेड नेशन को। सो इंडिया वेलकम्स डैश डैश इनटू इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। 2015 में क्या हुआ था, जो COP21 जो हुआ था फ्रांस में हुआ था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो फ्रांस में हुआ था, वो जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है ना, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है UNFCCC, ठीक है। ये फ्रांस में हुई थी COP21, ठीक है, पेरिस में। तो वहाँ पे इंडिया और फ्रांस ने मिलके जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो बनाई थी।
ठीक है, कब बनाई थी? 2015 में बनाई थी इंडिया और फ्रांस ने मिलके। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि हमने देशों को एक साथ लेके आना है और जितने भी हम पावर जनरेट करेंगे ना पूरे के पूरे वर्ल्ड में, वो सोलर पावर जनरेट करेंगे। ठीक है, इसका मेन मतलब क्या है? नोडल एजेंसी क्या है, क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सन है, एक पूरा का पूरा वर्ल्ड है और एक पूरा का पूरा ग्रिड है। ग्रिड मतलब कि जो हम सोलर के जो पैनल्स होते हैं उनको ग्रिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि क्या करेंगे? सन से क्या करेंगे? बिजली बनाएंगे और पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या करेंगे? उसको ट्रांसफ़र करेंगे ताकि जो बिजली की शॉर्टेज है वो कहीं पे भी ना हो। तो इसके लिए जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने बनाया था। कहाँ पे? पेरिस में बनाया था 2015 में, COP21 के टाइम। ठीक है, तो इसमें जो है एक और कंट्री एडअप हो गई है, आई थिंक 123 या 124 कंट्रीज़ इसमें आ गई है। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने भी इसमें ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने भी रेमंड सर्गी बेल जो इनके एम्बेसडर हैं, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के, उन्होंने इसके ऊपर साइन कर दिया है कि हम भी इसमें आएंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सभी कंट्री की जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में क्या करेंगी? एक तरह की ट्रीटी साइन करेंगी। ठीक है, जो कि इस फैमिली में आएंगी और क्या करेंगे? इसके अकॉर्डिंगली एक तरह का एक क्या बनाएंगे? सोलर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और सभी कंट्रीज़ को इसको भेजेंगे विद रिड्यूसिंग द कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट को रिड्यूस भी होगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उसकी कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, अब जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो है गुरुग्राम, इंडिया में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में जानते हैं। ये सेंट्रल अफ्रीका की एक कंट्री है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये वाला। ठीक है, तो ये कंट्री है वहाँ की सेंट्रल अफ्रीका की। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका आफ्टर अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीका की और उसकी कैपिटल है किनशासा। ठीक है, और ये कॉन्गो रिवर के बैंक पे स्थित है। ठीक है, और ये आपने याद रखना है, जो कॉन्गो रिवर है ये एक ही रिवर ऐसी है जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है। इक्वेटर को ये 2 बार क्या करती है? काटती है। So that's all for today. Thank you.